अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टाटा ने 20 साल पुराना बदला लिया और पल भर में अपनी पोजीशन दिखा दी। तो चलो देखते हैं वीडियो और बाद में देते रिव्यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, भारत की सबसे पॉपुलर कंपनी टाटा से जुड़ा एक किस्सा हम सभी जानते हैं और आज उस किस्से का जिक्र करने का कारण यह है कि इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। दरअसल किस्सा जगुआर लैंड रोवर से जुड़ा हुआ है। जब रतन टाटा जी बिलफोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए थे अपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो उस समय चल नहीं रही थी उसको बेचने, उस दिन बिलफोर्ड ने रतन टाटा जी की बड़ी बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा था कि हम तेरे पर एहसान कर रहे हैं तेरी टाटा मोटर्स खरीद कर। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि अगर गाड़ी बनाने नहीं आता तो धंधे में आए ही क्यों थे। ये बात रतन टाटा जी को चुभ गई और उन्होंने अपनी टाटा मोटर्स को नहीं बेचा। पूरी मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम देकर टाटा मोटर्स को रतन टाटा जी ने रिवाइव कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बिलफोर्ड की फोर्ड कंपनी लॉसेस में जाने लगी, जिसके बाद बिलफोर्ड को डेट्रॉयट से मुंबई आना पड़ा अपनी लैंड रोवर को बेचने के लिए। और आकर उन्होंने रतन टाटा जी से कहा कि हमारी जगुआर लैंड रोवर खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। टाटा ने फोर्ड पर कई एहसान किए हैं, वहीं अब एक बार फिर से टाटा फोर्ड पर एहसान करने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टाटा मोटर्स टू एक्वायर फोर्ड इंडिया सैनेंट प्लांट। दरअसल टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस सोमवार को गुजरात सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। समझौते के तहत अहमदाबाद के पास सैनेंट में फोर्ड की यात्री वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को टाटा द्वारा अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो चुका है। इसमें टाटा मोटर्स द्वारा लैंड, मशीनरी, भवन, व्हीकल असेंबल प्लांट और उपकरण का अधिग्रहण शामिल है। फोर्ड कंपनी की सैनेंट संयंत्र में करीब 3043 कर्मचारी सीधे तौर पर कार्य कर रहे थे। पिछले हफ्ते गुजरात कैबिनेट की हाई पावर कमेटी ने टाटा को फोर्ड प्लांट का अधिग्रहण करने और रियायत समझौते पर साइन किए जाने पर दिए गए बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फोर्ड प्लांट के बंद होने से अनुमानित 25,000 लोगों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार खोने की आशंका है और ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। लेकिन टाटा की यही मानता है। उसके द्वारा कहा गया है कि टाटा सैनेंट संयंत्र में वाहन निर्माण कार्यों में शामिल सभी योग्य कर्मचारियों को भी शामिल करेगी, यानी कि जो फोर्ड में पहले से एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनको निकाला नहीं जाएगा। जो काबिलियत रखते हैं उनको टाटा द्वारा रिटेन किया जाएगा। वहीं पर इस समझौते से टाटा की संभावित लेन देन क्षमता का विस्तार होगा। वहीं इस प्रकार यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में टाटा की स्थिति को और मजबूती मिलेगी। टाटा मोटर्स ने मंडे को MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फोर्ड के साथ साइन कर ली है। इस तरह से एक बार फिर से टाटा द्वारा फोर्ड के ऊपर बड़ा एहसान किया गया है। टाटा हमेशा से भारत के लिए अलग अलग क्षेत्र में सामने आता रहा है, फिर चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर सेमीकंडक्टर। जहां जरूरत पड़ती है टाटा भारत के लोगों के लिए बिना प्रॉफिट लॉस सोचे उस क्षेत्र में कूद पड़ती है। यही कारण है कि टाटा देश की सबसे चहेती कंपनी है और रतन टाटा सबसे चहेते उद्योगपति। हालांकि फोर्ड कंपनी ने यह अनाउंस किया था कि वो सितंबर में भारतीय मार्केट को छोड़कर जाने वाली है, लेकिन उन्होंने लास्ट मंथ में ही ऑपरेशन को सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्लान भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में इतना बड़ा भारतीय मार्केट छोड़कर जाना एक बार फिर से एक बड़ी गलती साबित हो सकती है फोर्ड के लिए। बहरहाल अब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात की सरकार सभी बेनिफिट जो फोर्ड को दिए जा रहे थे वो सब पास करेगी टाटा मोटर्स को उतने पीरियड तक जितना फोर्ड का समझौता सरकार से हुआ था। टाटा ने यहाँ पर न सिर्फ फोर्ड को उनकी औकात दिखाई है, बल्कि इससे पहले टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की है उनको भी बता दिया है कि भारतीय टाटा से ही खुश हैं। दरअसल इलॉन मस्क लगातार अपनी अकड़ के चलते और अपना प्लांट चीन में होने के कारण भारत सरकार से लगातार उलझ रहे थे। दरअसल पहले टेस्ला की तरफ से ये कहा गया था कि वो भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर भारत में मेड इन इंडिया टेस्ला बेचेंगे, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में डालने से पहले भारत सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो टेस्ला की सेल को लेकर है। दरअसल इलॉन मस्क चाहते हैं कि पहले उनको भारतीय मार्केट में टेस्ला को बेचने की परमिशन दी जाए, लेकिन भारत ने टेस्ला की कारों पर काफी हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इनफैक्ट टेस्ला पर ही नहीं, $40,000 से ऊपर की वस्तुओं पर भारत ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इलॉन मस्क की मांग है कि 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर हमें इसे इंडियन मार्केट में बेचने की परमिशन दी जाए, जिस पर भारत एग्री नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि चाइना में टेस्ला बनकर भारत में बेची जाए, फिर इन फ्यूचर कभी भारत में प्लांट डाला जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप प्लांट डालें,
जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है। हम चाइना में बनी गाड़ी क्यों खरीदे जिसका बेनिफिट चाइना को मिले। इसी पर हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट हमें टेस्ला भारत में सेल करने की अनुमति नहीं देगी तब तक हम प्लांट नहीं डालेंगे। हालांकि यहाँ पर भी भारतीयों को टेस्ला की कोई इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी टाटा मोटर्स अच्छा कार्य कर रही है और हाल ही में टाटा नेक्सॉन EV मैक्स जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर होगी उसे लॉन्च करके दिखा दिया है कि टेस्ला ना सही भारतीय सड़कों पर टाटा ही दौड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक ही उद्योगपति को भारत रत्न मिला है जो JRD टाटा को 1992 में मिला था। क्या रतन टाटा जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। रतन टाटा जी के लिए 1000 जय हिंद का टारगेट हम कमेंट बॉक्स में रखते हैं। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे आपको डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी और टाटा, टेस्ला और एक और जो फोर्ड की बात कर रहे थे, ये अच्छी कारें हैं, लेकिन यह है कि जो टाटा की मांग है ना भाई इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। और रतन टाटा उन्होंने भाई बहुत ही हार्ड वर्किंग से अपनी ये कंपनी चलाई, मतलब कि उनका काफ़ी हार्ड वर्किंग थी। जैसा कि वीडियो में भी उन्होंने स्टार्ट से बताया था कि भाई उनको ऐसी नौबत आ गई थी कि उनको फोर्ड वालों के पास जाकर अपनी जो टाटा है कार वो सेल करनी पड़ी थी, लेकिन बातें सुनने के बाद उनको अपना ही स्टेप लेना पड़ा और ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने बातें की, ये ठीक किया था। अगर वो बातें ना करते, वो खरीद लेते तो इनका मतलब वैसा काम नहीं इनने कर पाना था जैसा इन्होंने अब किया। मतलब वहाँ से बातें सुनी और इन्होंने फिर अपनी ये बोला कि हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने फिर भाई करके दिखाया, अपनी मेहनत की और उसके बाद अब आप देख लें कि पूरे इंडिया में भाई टाटा का नाम कैसे चलता है और बहुत भाई कंपनियां, और टाटा बहुत ही भाई इंडिया की इकनॉमी में अपना हक अदा करता है, क्योंकि जहाँ भी नीड हो भाई वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। हमेशा हमने भाई देखा है। हाल ही में आई थिंक इन्होंने भाई मोटरवे भी कोई पता नहीं मोटरवे वाला भी इशू था, इन्होंने खरीदी थी कि पता नहीं भाई क्या हुआ था, मुझे याद नहीं ऐसे। मतलब यही बताने का है कि भाई चाहे वो IPL की टीम हो या कुछ भी हो, इनका हाथ भाई ज़रूर होता है हर बड़े बिजनेस में। और कार भी अच्छी होती है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि भाई टाटा की जो कार्स हैं वो बहुत चलती हैं भाई इंडिया में, बहुत ज़्यादा। हर कामयाब जो होता है ना इंसान, उसके पीछे उसकी आप स्टोरी या बैकग्राउंड देख ले तो कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसको धचका लगा होता है तो वो इस रास्ते पर चलता है। जो भी जितने भी आप रीच इंसान देख ले या जो भी लोग तरक्की करते हैं, उनके पीछे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत ही एक पेचीदगी होती है। क्योंकि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो देख लो, सड़कों पर सफाइयाँ करता था, ऐसे ही है ना। अब कितने लोग अमीर हैं, जितनी उन्होंने अब तरक्की की है वो कुछ भी नहीं थे। उनके अंदर एक थोड़ा सा जज्बा था, थोड़ा सा टैलेंट आप देख लें, कुछ कर दिखाने का जज्बा था, इसी वजह से वो मेहनत करते रहे और एक ना एक दिन वो बन जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं भाई, उनकी एक सोच भी ऐसी होती है कि बस मैंने यही काम करना है और बस अपना गुजारा करना है और कुछ नहीं करना। और कुछ लोगों में ऐसी नहीं होती कि उसका माइंड सेट ही कुछ और होता है कि मैंने कुछ कर दिखाना है, दुनिया में नाम बनाना है। वैसे लोग बहुत कम ही पाए जाते हैं जो तरक्की कर जाते हैं, और कुछ लोग पीछे ही छोड़ जाते हैं सब कुछ के मैंने नहीं ये करना। क्योंकि कुछ लोग डिफरेंट होते हैं, हर की एक सोच होती है। क्योंकि कोई अब जो गांव के लोग हैं, अगर कोई कारोबार बनाते हैं तो भाई वो एक मांथ भी नहीं ना चले तो वो बोलते हैं कि नहीं बंद कर वो छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन एक इंसान वो होता है कि वो अपना कारोबार बनाता भी है, बिजनेस बनाता है, उसको लॉस भी होता है, फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। लेकिन एक ना एक दिन फिर वो आगे निकल जाता है सब कुछ छोड़कर और एक बड़ा बिजनेसमैन और एक अमीर आदमी बन जाता है। ये एक फ़र्क होता है हर एक माइंड में और डिफरेंट माइंड में। और ये ज़्यादातर जो काइली है हमारे यहाँ पर, मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने भाई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इतना अपना पैसा लगाया और फिर जब मतलब कि थोड़ा बहुत उनका नहीं चलता या थोड़ा टाइम, हर चीज़ टाइम मांगती है, तो वो क्या करते हैं कि वो चुपचाप वो छोड़ते हैं। तो फिर वही पुराना धंधा अपना वेला रहा, जो कुछ करते थे पहले वही करते हैं। इनकी यही काइली भाई इनको भाई नुकसान देती है। काइली नहीं करनी चाहिए,
जिस काम को लग जाना चाहिए उसमें बस लगे ही रहना चाहिए, एक दिन बंदा पाकिस्तान में कामयाब हो ही जाता है। पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो फ्री रहना पसंद करते हैं, कुछ काम ही नहीं करते, यही बोलते हैं कि अगर एक फैमिली का एक भी फॉरेनर में गया हो या बाहर दुबई सऊदीया गया हो तो भाई वो 3-4 एक फ्री होते हैं खाने के लिए कि हमारा भाई बाहर गया हुआ है, हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। अब यही आप देख लें किसी और कंट्री में तो भाई सब के सब काम ही करते हैं और वो तरक्की भी कर जाते हैं। अब हमारे लोग बोलते हैं कि यार पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ नहीं इनका बनना है। तो यही वजह है ना, इन्होंने कुछ काम करना है, अगर कुछ चीज़ लेनी है तो वो बाहर से मंगा ली ना, अपनी बनाई, इतना ये हार्ड वर्किंग करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल यही वजह है कि यहाँ पे प्रोडक्टिव यूनिट जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, खासकर जो है ना वो अब गाड़ियों से रिलेटेड है। तो इंडिया में जो है ना वो अब आसानी से जो है ना वो कार मिल जाती है 4-5 लाख की या 6 लाख की रेंज, 7 लाख की रेंज में जो है ना वो अच्छी कार जो है ना वो मिल जाती है। तो उसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे कंपटीशन है, कंपनीज जो है ना वहाँ पे अपने प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं, तो इस लिहाज से। तो दूसरी बात टाटा की बात करें तो टाटा जो है ना वो वहाँ पे तकरीबन जो है ना वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्टार्ट में ज़ाहिर बात है बहुत सी मुश्किलात आती हैं, वो फिर बाद में एक यादगार बन जाती हैं। तो वो जो मुश्किलात हैं वही जो है ना वो इंसान को ऊपर लेके जाती। तो इसलिए उन्होंने जो है ना वो स्टार्ट में बहुत सारे जो है ना वो मुश्किल हालात देखे हैं। तो अब वो तकरीबन हर चीज़ में जो है ना वो अपना नाम जो है ना वो शो करते हैं, बल्कि जो है ना वो उनकी अब मजबूरी है, लोग उनको जो है ना वो लेते हैं क्योंकि एक नाम ही होता है। तो दूसरी बात ये है कि दूसरा अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो वो भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो कोशिश करते हैं कि टाटा के जो व्हीकल्स हैं, बड़े लोग जो है ना एलीट क्लास, वो तो ज़ाहिर बात है ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो वो भी एक है तो इंडियन ब्रांड ही, लेकिन फिर भी जो है ना वो लोग जो एक नॉर्मल जो जिसको गाड़ी की अगर ज़रूरत है वो कोशिश यही करता है कि वो टाटा के ऊपर ही जो है ना हो जाता है। बिल्कुल भाई, तो यही है कि ये टाटा एक भाई अच्छी कंपनी है और हम इसको भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों के, जो भाई अपनी कंट्री के लिए ऐसा भाई हक अदा करता है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।